बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ अदीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें जी नौशहरा की, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इरफान अल्लाह महसूद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा ज़हरा नूज फील्ड्स में मुतहरिक हो गई। मुख्तलिफ चेक पोस्टों का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा ज़हरा नूज की सरगर्मियां जारी कर दी गई हैं। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अफसरान के हमरा खैराबाद और मलिका इलाकों में क्रश प्लांट्स की रजिस्ट्रेशन, प्लांट्स के कवानीन, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे और लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदे SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। पिंड खैराबाद में इंसदाद स्मगलिंग के लिए कायम मुश्तरका चेक पोस्टों का भी मुआयना किया और पोस्ट में तैनात मुख्तलिफ महकमों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की हाजिरी को भी चेक किया। मीरपुर खास की मरकजी हेल्थरी इमाम बारगाह में मजलिस इज़ा का इनेकाद किया गया। मौलाना सैयद ज़िया हैदर नकवी की अहलिया ज़ाकिरा सैयदा इरम ज़हरा नकवी के साले सवाब और बुलंदी दर्जात के हवाले से मजलिस इज़ा मुनक्किद हुई, जिसे अलहाज हजरतुल इस्लाम अल्लामा सैयद रोज़ी जाफर नकवी ने खिताब करते हुए कहा, ज़ाकिरा अहले बैत की शहर मीरपुर खास में बड़ी खिदमत हैं, इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। कूफा शहर में शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खवातीन को दर्स दिया, कुरान की तफसीर की और कूफा और शाम में अपने खुतबों की ज़ुल्फ़कार से दीन की मुहाफ़ज़त फरमाई। खवातीन को बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और बीबी हज़रत ज़ैनब की सीरत और अमल और किरदार पर अमल करना चाहिए। मजलिस इज़ा में बड़ी तादाद में हज़रात और खवातीन ने शिरकत की। मरहुमा के लिए कुरान ख़वानी की गई। मजलिस इज़ा के इख्तिताम पर मौलाना सैयद ज़िया हैदर नकवी ने शुरू मजलिस का शुक्रिया अदा किया। क़याम में वलायत स्काउट्स ने सिक्योरिटी के फराइज़ सर अंजाम दिए। पहाड़ शहर में डेयरी सिस्टम को बंद करने का फैसला कर लिया गया। 2 दिन की मोहलत दे दी गई। ट्रैफिक की रवानी और अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए TMA कोहाट को फौरी तौर पर सस्ता बाजार बहाल करने की हिदायत जारी कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर निमरा अवैस ने बाजार का विजिट करते हुए कहा कि अगर हिदायत पर अमल नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट निमरा अवैस ने TMA कोहाट के चीफ ऑफिसर मोहम्मद वकास के हमरा मेन बाजार में नाजायज तजावुजात के सिलसिला में मुश्तरका कार्रवाई की। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट निमरा अवैस ने हिदायत जारी कर दी कि सस्ता बाजार के इलाके को फाल किया जाए। हैंड कार्ड फरोशों को नकल मकानी के लिए 2 दिन की मोहलत भी दी जा चुकी है। इसके बाद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में पुलिस और ट्रैफिक के एहलकार भी हमरा थे। शहरियों की हिफाजत और अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए फील्ड्स में मौजूद हैं। सोहावा में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज के कयाम का सख्त नोटिस लेते हुए एजेंसी मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए। बड़ी चौक में गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त होने लगा और वो भी महंगे रेट्स पर, जबकि पैमाना भी कम होता है। गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटने का सिलसिला जारी है। अवाम की डिप्टी कमिश्नर रमला अली से दरख्वास्त है कि फौरी नोटिस ले और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। अब आपको बताएं कि सखर में मलिक जावेद के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा बनाने पर और सोशल मीडिया पर मवाद नशर करने के खिलाफ ताजिर बरादरी की जानिब से एहतजाज किया गया और शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सखर में मलिक फलाही जमात के सदस्य मलिक जावेद के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक अमेज मवाद नशर करने पर मलिक बरादरी और ताजिर तंजीमों की जानिब से शदीद अल्फाज में मजम्मत का सिलसिला जारी। मज़कूरा जमात के जनरल सेक्रेटरी और मेयर सखर के एडवाइजर मलिक मोहम्मद असलम गोडकी पहुंचे और मलिक बरादरी के वक्त से मुलाकात की। कहा, जमात के सदस्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक अमेज मवाद नशर करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कहा तो साइबर क्राइम में मवाद नशर करने वालों के खिलाफ न सिर्फ दरख्वास्त दायर करेंगे बल्कि हद के इज्जत का दावा भी दायर करेंगे। कबल मेयर सखर अपने एडवाइजर मलिक मोहम्मद असलम की रिहाइश पर पहुंचे। इनसे मज़कूरा मामले पर यकजहती का इजहार करते हुए वाक़या की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और मलिक मोहम्मद असलम की अहलिया के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया, जबकि दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की। कच्चा भोंग ऑपरेशन में पुलिस और डाकुओं के मबैन 2 तरफा फायरिंग का तबादला हुआ। नतीजे में एक डाकू की हलाकत और एक डाकू जख्मी होने की इत्तलात है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक 2 तरफा शदीद फायरिंग का तबादला जारी। पुलिस की भारी नफरी कच्चा भोंग पहुंच गई। मजीद नफरी तलब कर ली गई। डाकुओं के हमले पर भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी रखे हुए है। पुलिस डाकुओं के हमले पर भरपूर कार्रवाई भी जारी रखे हुए है। रेस्क्यू 112 की गाड़ी हिदायती इमदाद के लिए पेश नजर कच्चा भोंग के लिए रवाना कर दी। मजीद आपको बताते चलें जी कोहाट से, जहाँ पर जिला और खज़ई के मारूफ रहनुमा मलिक एहसामुद्दीन ने अपने पार्टी कायदीन के साथ में शानदार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया। शानदार इस्तकबालिया तकरीब में कौमी वतन पार्टी के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी महमूदुल इस्लाम एडवोकेट साबिक नाज़िम जंगल खेल सईद आसिफ शाह, अहमद नासिर नौजवान रहनुमा अरशद शेरपाव, काउंसलर सुल्तान खान उर्फ पठान, खालिद मोइन दुरानी, जावेद मोहम्मद खान और दीगर पार्टी के मोअज़्ज़िज़ीन अरकान ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर मिली रहबर आफ्ताब अहमद शेरपाव की सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआएं की गई और इनकी मेहनत और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की फलाह बहबूद के लिए की जाने वाली जदोजहद को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में शहीद वतन हयात मोहम्मद खान की भी याद मनाई गई, जिन्होंने पश्तूनों के हकूक के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और इनकी कुर्बानी और फ्रंट लाइन सिपाही के तौर पर किरदार को भी कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। तकरीब एक यादगार लम्हा बन गई, जहाँ कौमी इत्तेहाद और यकजहती के अज़्म की तजदीद की गई। आखिर में महमूदुल इस्लाम एडवोकेट ने मलिक हाजी एहसामुद्दीन का शुक्रिया अदा किया।
बुलेटिन में रुक करते चलेंगे अब सिबी का, जहाँ पर जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से अज़ीमुश्शान महफ़िल पाक का इनेकाद किया गया। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत महीने में मुल्क भर में महफ़िल मिलाद का सिलसिला जारी व सारी है। सिबी में भी अज़ीमुश्शान इज्तिमा ज़िक्र-ओ-नात व सिलसिला मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद रहायश का हाजी मोहम्मद हयात कासिम मुगल खजत मोहल्ला ठंडी सड़क सिबी पर हुआ, जिसमें उलमा कराम, सादात कराम, नात-ख्वाह हज़रात और शहर की सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत की। नात ख्वानों ने गलाए अक़ीदत के नज़राने पेश किए और उलमा कराम ने कुरान और हदीस की रोशनी से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हाज़रीन के दिलों को मुनव्वर किया। आखिर में सिबी की रूहानी शख्सियत और सादात कराम के महकते फूल से रियाज़ हुसैन शाह बुखारी ने मुल्क कौम और हाजी मोहम्मद हयात कासिम मुगल के मरहूमैन के लिए और रिज़्क़ और सेहत और तंदुरुस्ती में बरकत के लिए रफ़त अंगेज़ दुआ फरमाई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, बात करते चलें जी अब हासिलपुर की, जहाँ पर वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और मैनेजिंग डायरेक्टर पेप ने स्कूल्स में टूर्नामेंट्स मुनक्किद करवाए थे, जिसका फाइनल जो राउंड है वो हासिलपुर के स्टेडियम में खेला गया है। दौरान मैच इंतजामात ग्रीन लीफ पब्लिकेशन कंपनी के नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान ने बेहतर अंदाज में किया और ठंडे पानी का इंतजाम किया। तहसील हासिलपुर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म की तामील करते हुए चेयरमैन पेप और मैनेजिंग डायरेक्टर पेप ने पूरे पंजाब की तरह तहसील हासिलपुर में भी पेप स्कूल्स के दरमियान टूर्नामेंट का आगाज कराया, जिस पर फाइनल राउंड हासिलपुर स्टेडियम में मुकम्मल हुआ। दौरान मैच ठंडे पानी का इंतजाम ग्रीन लीफ पब्लिकेशन कंपनी के नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान ने बड़े एहसन अंदाज से किया। स्पोर्ट्स कमेटी के सदस्य मोहम्मद नासिर, नायब सदर मोहम्मद आसिफ, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नुमान फारूक, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद और फाइनेंस सेक्रेटरी अली अहमद और तमाम स्कूल मालिकान, जिनमें निजी स्कूल से मोहम्मद मुनीर, सत्तर पता से मोहम्मद अरशद और निजी स्कूल के प्रिंसिपल रॉय इमरान समेत दीगर ने शिरकत की। जबकि मुस्लिम आइडियल स्कूल के चीफ ऑर्गेनाइजर चौकसी मोहम्मद जुल्करनैन और प्रिंसिपल तमाम मेंबरान के सामने तमाम स्कूल के बच्चों ने फाइनल मैच खेला। 200 मीटर दौड़ में मुस्लिम आइडियल स्कूल जमात मंजम के तालिब इल्म मोहम्मद बिन्यामीन वल्द मुनीर अहमद ने तहसील भर में अव्वल पोजीशन हासिल की। तमाम स्कूल मालिकान और पीएसए बॉडी ने स्पोर्ट कमेटी की मेहनत को सराहा, इनकी काविशों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। इसके अलावा नुमाइंदा ग्रीन लीफ पब्लिकेशन मोहम्मद उस्मान का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने दौरान टूर्नामेंट ठंडे पानी का इंतजाम किया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एचडी, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।